नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज सातों आठों पर्व के बारे में बात करेंगे। तो जो सातों आठों का पर्व है वो जो है भाद्रपद महीने की पंचमी से शुरू होता है और पूरे हफ्ते भर चलता है। तो जो सातों आठों का ये त्यौहार है वह विशेष रूप से शिव पार्वती की आराधना से संबंधित है और यह त्यौहार विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित है। महिलाएं इस त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। तो जो भोलेनाथ हैं उनका जो निवास स्थान है और जो उनकी ससुराल है दोनों ही उत्तराखंड की देवभूमि में है। तो यह त्यौहार विशेष रूप से शिव पार्वती को समर्पित है। तो जो इंसान है इस त्यौहार में जो इंसान है वो भगवान को एक मानवीय रिश्ते में बांध देता है। गौरा माँ को बड़ी दीदी और भोलेनाथ को जीजाजी के रूप में पूजा जाता है। यह पर्व उत्तराखंड में कई जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन सीमांत इलाकों में और उसमें भी विशेष रूप से पिथौरागढ़ में यह त्यौहार बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये बात मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से नहीं बताती हूँ। जैसे जब किसी परिवार की बेटी शादी के बाद पहली बार अपने मायके आती है अपने पति के साथ, तो उसे जो उसके आने में जो उमंग रहती है, जो उत्साह रहता है और जो उसे स्नेह प्रेम आदर दिया जाता है, उसी तरह का स्नेह प्रेम आदर और सत्कार भोलेनाथ जी को भी दिया जाता है। मतलब उन्हें परिवार का एक सदस्य मान लिया जाता है। प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले इस पर्व की शुरुआत भाद्रपद महीने की पंचमी से होती है, इसीलिए इसे बिरुण पंचमी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तांबे के एक बर्तन में 5 अनाज जैसे कि मक्का, गेहूं, गहत, बुरूस और कलू, इनको जो है भिगाकर मंदिर के समीप रख दिया जाता है और जो ये अनाज है इनको बोला जाता है अब बिरुण, अभी बिरुण कहलाएंगे। और इन्हीं बिरुणों की का प्रसाद भी बनाया जाता है और इन्हीं को खाया भी जाता है, क्योंकि ये जो अनाज है ये औषधीय गुणों से भरपूर है और इस मौसम में इनको खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो प्रसाद भी इन्हीं का बनता है। एक दिन उन अनाजों को गांव का जो सामूहिक जल स्रोत होता है जिसे नौला बोला जाता है वहाँ ले जाया जाता है और उनको अच्छी तरह से धोया जाता है। और जो महिलाएं होती हैं वो पूरे दिन भर व्रत रखती हैं और दोपहर के टाइम में वो अपना पूरा सोलह श्रृंगार करके धान के खेतों की ओर निकल पड़ती हैं। तो धान के खेतों में वो जो धान के पौधे होते हैं वो उन्हें उखाड़ लेती हैं और उनके साथ में जो सौंफ का पौधा होता है उसे भी उखाड़ती हैं और एक डलिया में थोड़ी सी मिट्टी के साथ रख लेती हैं और उसे एक आकृति देती हैं। उस आकृति को गौरा या गमारा कहा जाता है। उसके बाद उस आकृति को आभूषणों से वस्त्र आभूषण आदि उसे पहनाए जाते हैं और फिर सिर में रखकर लोकगीत गाते हुए महिलाएं उसे गांव की ओर ले आती हैं। गांव की ओर जब लाती हैं तो वहां पर एक घर में, गांव के किसी एक घर में पंडित जी के द्वारा गौरा माता को स्थापित कर दिया जाता है और वहां पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर जो शादी शुदा सुहागन महिलाएं होती हैं वो जो है पीले रंग का धागा हाथ में और गले में बांधती हैं। जो ये धागा होता है इसे स्थानीय भाषा में डोर कहा जाता है और ये जो डोर बांधती हैं वो अखंड सौभाग्य और संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए बांधती हैं। ऐसा माना जाता है कि गौरा माता हैं वो भोलेनाथ से रूठ कर मायके चली आती हैं सप्तमी के दिन। तो और अष्टमी के दिन भोलेनाथ जी फिर गौरा माँ को मनाने के लिए मायके चले आते हैं। ऐसे ही फिर क्या होता है, अष्टमी के दिन भी महिलाएं पूरे दिन भर व्रत रखती हैं। दोपहर के टाइम में फिर से वो अपना 16 श्रृंगार करके धान के खेतों की ओर निकल पड़ती हैं और वहाँ फिर से वो धान और जो सौ के पौधे हैं उन्हें उखाड़ती हैं और एक डलिया में थोड़ी सी मिट्टी के साथ फिर एक और आकृति बनाती हैं। जो आकृति बनाती हैं उन्हें महेश्वर मीन्स भोलेनाथ कहा जाता है और वहाँ पर उनको भी वस्त्र आभूषण आदि पहनाए जाते हैं और फिर सिर में रखकर लोकगीत गाते हुए गांव की ओर ले आते हैं। और जो पार्वती हैं उनके बगल में ही उन्हें स्थापित कर दिया जाता है पंडित जी के द्वारा।
इस तरह माता पार्वती और भोलेनाथ जी को गमारा दीदी और भोलेनाथ बिना के रूप में पूजा जाता है और खूब पूजा अर्चना की जाती है। जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जैसे कि आमा लोग, वो जो है बीरूणों को सिर में रखते हैं और खूब आशीर्वाद देते हैं। इस तरह अगले 4-5 दिन तक जो गांव का माहौल होता है वह खुशनुमा होता है। सब लोग बहुत मतलब आनंदमय जो जीवन है व्यतीत करते हैं और बहुत तरह के लोकगीत गाए जाते हैं, झोड़े होते हैं, छपेली, और जहाँ जो रिवाज होता है वो किया जाता है। और इस तरह से एक दिन जो है फिर गौरा माता और जो महेश्वर हैं उनको विसर्जित कर दिया जाता है। आम भाषा में उसे सिलाना कहते हैं। इस तरह जो ये त्यौहार है ये एक बेटी की विदाई की तरह का ही एक त्यौहार है। और जैसे जब लड़की मायके से जाती है तो सब लोग रोने लगते हैं, इसी तरह से जब गौरा माता को महेश्वर के साथ विदा किया जाता है तो हर एक इंसान की आंखों में आंसू होता है। एक भरे हुए मन से और नम आंखों से विदाई दी जाती है और माता पार्वती से ये कहा जाता है कि अगले वर्ष आप अपने मायके फिर जरूर आएंगी। इस तरह उन्हें बड़े नम आंखों से और भरे हुए मन से विदाई दी जाती है। इस पर्व में एक अनोखी रस्म देखने को मिलती है जिसे कहते हैं फॉल फटकना, मतलब कि फल फटकना। उसमें क्या होता है, एक चादर ले ली जाती है, उसे एक साइड से एक व्यक्ति पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से दूसरा, और जो चादर है उसके बीच में थोड़े फल, फूल, बिरुड़ और कुछ रुपए डाल दिए जाते हैं और उसे ऊपर की ओर उछाला जाता है। उछालने के बाद जो आसपास में जो महिलाएं और कुमारी कन्याएं जो भी बैठी हैं, अगर ये फल किसी कुमारी कन्या के आंचल में चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि अगले वर्ष जो गमारा है, मतलब ये सातों आठों का जो पर्व है, इसके आने से पहले इस कन्या का विवाह हो जाता है। इसे बहुत ही शुभ और मंगलमय माना जाता है। धन्य है उत्तराखंड, धन्य है उत्तराखंड की देवभूमि और धन्य है यहाँ के लोक पर्व। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारा मेरा प्रणाम।